बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल रिएक्शंस हमें स्टडी करनी है। इनमें पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। तो जिस तरह से एसिड्स मेटल से कंबाइन करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही बेसिस में भी टेंडेंसी होती है मेटल से कंबाइन करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को बनाने की। तो बेस जब रिएक्शन करेगा किसी भी पर्टिकुलर एक्टिव मेटल के साथ, क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट, you will get the metal salt प्लस साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी जिंक मेटल के साथ। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और बनाएंगे क्या, Na2ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो आपने देखा बेस लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको कंबाइन कराया जिंक के साथ, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, तो ये भी बेस है, बेस का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊँगा एल्यूमिनियम के साथ, तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ करना होगा आपको 3 से मल्टीप्लाई। आप देखिए केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ये जो कंपाउंड बना है इट इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, इस केमिकल रिएक्शन में, कि जो गैस आपकी इवॉल्व हो रही है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे हम पहले कर रहे थे, क्या करोगे आप, सपोज हमने टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब ली, इसमें आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ये NaOH लिया है आपने, NaOH का सॉल्यूशन भी लिया है, और इसमें क्या किया, इसमें आपने जिंक मेटल को डाला, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी ना, हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी। और इस हाइड्रोजन गैस के पाथ में अगर हम बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, ये पॉप साउंड देता है। तो पॉप साउंड को प्रोड्यूस करना क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोसीडिंग ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो कहने का मतलब है बेस की रिएक्शन आपने मेटल से करवाई है, तो क्या बन रहा है, एक तो सॉल्ट बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन के साथ इवॉल्व हो रही है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय पॉप साउंड इफ we will pass the gas through or if we are taking a burning matchstick in the path of the test tube from which the gas is evolved। तो क्या होगा, पॉप साउंड आपकी प्रोड्यूस होगी। ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। दूसरी रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये अगली रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है व्हाट, बेस, और बेस की रिएक्शन करवानी है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड लेना है, उससे रिएक्शन करवानी है, तो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट एज वेल एज वाटर। आपको ध्यान होगा इससे पहले एसिड्स रिएक्शन कर रहे थे मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, है ना, तो एसिड की रिएक्शन हम मेटेलिक ऑक्साइड से करवा रहे थे, जबकि जो बेसिस होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने एक बेस लिया, जैसे आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, इसकी रिएक्शन हम किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से करवा रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, ये इसका ऑक्साइड है। ठीक है, एक चीज़ और है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसका नाम क्या था, स्लेक्ड लाइम। तो आपने स्लेक्ड लाइम लिया
और उसको ट्रीट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या हुआ, इसमें से एक तो कैल्शियम, ऑक्सीजन और ये CO2 कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, प्लस इसमें से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन H2O, सॉरी वाटर आपका निकल जाएगा। ये जो कंपाउंड बना है इट इज़ कॉल्ड एज लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन होता है। ठीक है, तो आपने देखा सिलिक लाइम जो कि बेस है वो कंबाइन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और क्या बना रहा है, सॉल्ट यानी लाइमस्टोन और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी हो गए है ना, वो कैसे होते हैं, दे आर फाउंड टू बी एसिडिक इन नेचर, ये नेचर में एसिडिक होते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा ये एसिडिक होते हैं, द रीज़न इज दैट जब भी आप कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लें, मैंने यहाँ पर क्या लिया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन जब भी आप किसी बेस से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, बेस, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। हमें पता है एसिड्स में टेंडेंसी होती है बेस से कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाने की, क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बेस से कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, ये नेचर में एसिडिक है। तो हमने इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है।